भोले बाबा। भक्ति का पथ सरल नहीं। यदि आपको आपके आराध्य तक पहुंचना है तो बल, बुद्धि और विद्या तीनों की परीक्षा देनी होगी अंजनी पुत्र। माता, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये संपूर्ण लीला स्वयं महादेव ने रची थी? कैसी लीला नंदी? यही कि उस पिशाच का उद्धार करते करते मारुति अपना मार्ग भटक जाए और उसके पश्चात माता के आग्रह करने पर स्वयं महादेव मारुति का मार्गदर्शन करे। ये नश्वर दुनिया मिट्टी की बन जाएगी एक दिन राख। मोह माया तज के भोले करे अलख निरंजन जा, अलख निरंजन। वाह महाराज जी वाह, आपने तो बड़ी गहरी बात की, लेकिन आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। ज्ञान की गंगा बहती है हमारे अधरों से, बड़े बड़े भी हमारी बात की गहराई नाप नहीं पाते। आप तो एक छोटे से बालक हैं। वो तो हम हैं, परंतु हमारी माता कहती हैं हम कुशाग्र बुद्धि हैं। आप हमें समझाएंगे तो हम समझ जाएंगे। हम अभी छोटे हैं ना, इस कारण हमारे शब्दों का भंडार आप जितना विशाल नहीं है। अन्यथा हम तो बात पूरी होने से ही पहले समझ जाते हैं। बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मारुति है। मारुति। इस गहन जंगल में एक छोटे से बच्चे का क्या कार्य है? ये बताएं, कौन है आप? आप ही तो कह रहे थे आप महाज्ञानी हैं। आप ही बताइए हम कौन है? ये तो पासा ही पलट गया प्रभु। गए तो थे आप मारुति की परीक्षा लेने, पर प्रतीत होता है कि परीक्षक की ही परीक्षा ले ली गई है। अलख निरंजन, भोले बाबा की परीक्षा लेनी है तुझे तो सुन। तू यहाँ किसी की खोज में भटक रहा है। तेरे पास कोई अनमोल वस्तु है जो तू अपने पास छुपा कर रखता है। बाबा के सामान। ये भोले बाबा भी हमारे लड्डू के पोटली के पीछे तो नहीं पड़ गए? क्यों? तेरे मुखमंडल पर छाए ये चिंता के बादल साफ बता रहे हैं कि हमारी बात बिल्कुल सटीक है। कैसी चिंता? हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आप और हम एक दूसरे से अपरिचित हैं, इसलिए उचित यही होगा आप अपने पद पर चले और हम अपने पद पर। प्रणाम। जा जहाँ जाना है तुझे, हम तो चले ज्ञान सरोवर। अपनी साधना पूरी करने। अलख निरंजन। इन्हें ज्ञान सरोवर का मार्ग पता है? भोले बाबा! अरे महाराज जी रुकिए तो सही। महाराज जी! हमें अपनी यात्रा का साथी मिला लीजिए। क्यों? तूने तो कहा था कि तू अपने पथ पर और हम अपने, और हम तो अपरिचित है ना। अपरिचित भले ही हो, है तो आप महाज्ञानी। और माता कहती है ज्ञानी और गुणी दोनों का सानिध्य बड़ी कठिनाई से मिलता है। तभी हमें पीठ दिखाकर चलने लगा था तू। बोल। वो हम ये लेने के लिए गए थे ताकि जब आपको ध्यान करना हो आप इसकी छाया में बैठ सके, अथवा आपको गर्मी लगे इसे पकड़कर आपको पंखा झले।
बातें तो बड़ी प्यारी करता है तू, परंतु हमें अपनी शरण में लीजिए महाराज जी। अलख निरंजन, हम मस्त मलंगी साधु सन्यासी अकेले चलते हैं, हमें किसी के साथ की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो आपके तीर से ही पता चलता है महाराज। इसी कारण हम कहते हैं जादू की तपस्या में बाधा नहीं आनी चाहिए। जब आप ध्यान में हो तो कोई चाहिए जो इस घने जंगल में जंगली पशुओं से आपको सचेत कर सके। हमें अपनी सेवा करने का एक अवसर दीजिए महाराज। अब बस भी कीजिए प्रभु, कृपा करके मारुति की इच्छा पूरी कर दीजिए। अलख निरंजन, चल बच्चा, लगा है अवसर तेरे हाथ, अब भोले भोले के साथ चल। धन्यवाद महाराज जी। कल्याण हो। ऋषि दुर्वासा, आप हमारे महल में पधारे, हम धन्य हो गए। वानरराज केसरी, जैसे जौहरी को हीरे की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार एक सन्यासी को धर्मात्माओं की हमें आभास हो रहा है कि हमारे सम्मुख ऐसी दो पुण्य आत्माएं विराजमान हैं। एक आप और दूसरी आपकी धर्मपत्नी देवी अंजनी। अंजनी इतनी भयभीत क्यों लग रही है? देवी अंजनी, हम जानते हैं कि आपके अंतर्मन पर अभी भी उस अभिशाप का भय है जो अप्सरा पुंजस्थला के रूप में आपको हमसे प्राप्त हुआ था। आपने हमको पुण्य आत्मा कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वानरराज केसरी, हमने आपके पुत्र की बड़ी ख्याति सुनी है। जी ऋषिवर, मारुति तो कहाँ है मारुति? महाराज जी, बस पूछने की अनुमति है। व्यर्थ की बातों में रुचि रखने से साधक का मन भटकता है। हम साधक थोड़ी ना, हम तो एक नन्हे से बालक है और यात्रा लंबी बालची चलती रही तो समय का पता भी नहीं चलेगा। बात तो तू उचित कर रहा है, पूछ। आप कहाँ से हैं? यहाँ से उत्तर की ओर 7 सहस्त्र कोस दूर एक पर्वत है, उसी के शिखर पर है हमारा घर। अच्छा, आपका परिवार, आपके माता पिता? योगी का कोई एक परिवार नहीं होता, समस्त संसार हमारा कुटुंब है। तेरी माता तुझसे बहुत प्रेम करती है ना? हाँ महाराज जी। तो माता की कमी खल रही है तुझे, उन्हीं का स्मरण कर रहा है ना इस समय? हमारी माता हमसे इतना प्रेम करती है जितना कोई किसी से नहीं करता। पता नहीं हमारे बिना उनका हाल क्या हो रहा होगा। वो भी हमें स्मरण कर रही होंगी। कहाँ है मारुति? हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। हम अभी जाकर मारुति को ले आते हैं। वो पास नहीं है इस समय, परंतु उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सत्य कहा, परंतु तेरी इस पोटली में क्या है?
कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इसे छाती से चिपकाए क्यों घूम रहा है? पता था हमें, इनकी दृष्टि हमारे लड्डू ऊपर है। हमारी माता का प्रेम है इस विशेष लड्डू में, और इन्हें हम अपने आराध्य को अर्पित करेंगे। किसी से बात नहीं सकते। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गया? बात ऐसी है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं। उनके लिए भेंट थी इस पोटली में। अच्छा, क्या भेंट? गाँव में तुम मारुति सत्तान मारुति। अरे मित्र काओ, बाहर तो आओ। धीरे बोलो, धीरे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम मारुति के कक्ष में चुपके से आए हैं। तुम शीघ्र मारुति को ढूंढो। मारुति यहाँ तो नहीं है। आराध्य कहत रहा, कहीं उन्हीं की खोज में तो नहीं निकल गया। वो भक्तराज ध्रुव है। अब वो जिस दिशा में निर्देश करेंगे, हमें उस दिशा में चलते जाना है। अंधों की बात उचित लग रही है। हो सकता है इसी कारण से मारुति अपने आराध्य को ढूंढने गया हो। मारुति, मारुति, पुत्र शीघ्र उठिए। मारुति, मारुति, मारुति कहाँ चले गए आप? मारुति, हंसी खेल का समय नहीं है ये। ऋषि दुर्वासा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मारुति, अच्छा, तो मारुति नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं, हम मारुति को बाहर जाकर ढूंढते हैं। पकड़े गए। मारुति, चलिए उठिए, हटाइए चद्दर, हटाइए। मारुति, चलिए चद्दर हटाइए। ऋषि दुर्वासा आए हैं, उन्हें मिलना है आपसे। हटाइए। क्षमा करे रानी माँ, आपको इसी समय एक बार रसोई में आना होगा। उदासी कह रही है सारा दूध फट गया। हे ईश्वर, दूध फट गया। मारुति को स्नान गृह ले जाइए और तैयार करके ले आइए। चलिए मारुति। कितना समय और लगेगा ज्ञान सरोवर पहुंचने में? ज्ञात नहीं। हमारा मस्तिष्क अब कार्य नहीं कर रहा। क्या हुआ महाराज जी? भूखे पेट अब हम और नहीं चल पाएंगे बच्चा। ये तो हमारे लड्डू के पीछे ही पड़ गए। चूही का मन तो स्थिर होता है, वो अपने भूख प्यास को वश में रख सकते हैं ना महाराज? बात मन की नहीं, अब पेट की हो चुकी है। अब जब तक हमारे पेट में भोजन ना जाएगा, हमारे पांव आगे नहीं बढ़ेंगे। लगता है लड्डू लेकर ही मानेंगे। हमें विलम्ब हो रहा है ना महाराज? तुझे हो रहा है, हमें नहीं। तो ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। पोटली कहाँ साथ लेके भटकेगा? इसे हमारी निगरानी में छोड़ दे। नहीं महाराज, नहीं छोड़ सकते। अब बस भी कीजिए प्रभु, कृपा करके मारुति की इच्छा पूरी कर दीजिए। एक नन्हे से बालक को और कितना सताएंगे प्रभु? भक्ति अर्थात निस्वार्थ सेवा। त्याग के बिना भक्ति अधूरी है, और इसी बात को मारुति को सीखना है देवी। सत्य कहा आपने प्रभु। किसी फल की आशा से की गई पूजा अथवा मनोकामना पूर्ण करने हेतु की गई भक्ति सच्ची नहीं होती। जिसमें स्वार्थ अथवा लालसा छुपी हो, ऐसी भक्ति व्यर्थ है। हाँ देवी,
यथार्थ भक्ति की स्थिति में पहुंचने के लिए मन को लौकिक मोह माया से मुक्त करना होगा। हमारे मारुति अवतार इसी निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बनेंगे और उसके लिए मारुति को इस यात्रा के क्रम में त्याग के महत्व को समझना होगा। इतने बड़े योगी हैं, भूख प्यास को नियंत्रण में तो रखना आना चाहिए कम से कम। हम तो इतने से हैं, कब से कुछ भी नहीं खाया। तब तक खाएंगे नहीं जब तक हम अपने आराध्य से मिल नहीं लेते। और एक ये है, भूखे में तुमसे चला नहीं लेगा बोला। फिर कभी इतनी सारी पोपड़ियाँ। लगता है हाँ आसपास किसी बुरी शक्ति का वास है। चतुरों से भी चतुर, अति क्रूर। मृत्यु से भयंकर और संकट से भरपूर। सावधान! कौन है आप दोनों? हम सुजान हैं और ये हमसे छोटे हैं। हम इनसे लंबे हैं। हमारा नाम सुकेतु है। कुछ भी मत बोलो, मैं तुमसे लंबा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे लंबा हूँ। मैं आपसे लंबा हूँ। नहीं, मैं कई गुना आपसे लंबा हूँ। अरे बाल वानर, तुम डरो नहीं, हम तो बस इस वृक्ष के रक्षक हैं। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए सच सच, आप दोनों ने इन लोगों को मारा है? अरे नहीं नहीं, हम तो खुद दुर्बल हैं। हम भला किसी को क्या मार सकते हैं? हम तो किसी को चिकोटी भी नहीं काट सकते। पहले तो कह रहे थे कौन है, संकट से भरपूर है। वो तो हम आपको डराने के लिए। कोई भी अपरिचित व्यक्ति आता है तो हम यही कहते हैं। तो खोपियाँ किनकी है? बस कुछ लोग ऐसे घने जंगलों में घूमने आते हैं और बस यहाँ आके अचानक इस कुएं में गिर जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, हम भी कब से ऐसे ही पैसे लदे हुए व्यक्ति खोज में भटक रहे हैं। हाँ? जाइए जाइए, फिर जाके तोड़ लीजिए ये मीठे मीठे बेर। परंतु हमसे अनुमति लेने के बाद। क्योंकि आप इस वृक्ष के रक्षक हैं। ये बालक तो बड़ा समझदार है। तो दे दीजिए अनुमति। ऐसे नहीं, शीश को झुका के। सभी ने निवेदन करना होगा। मारुति, मारुति, मारुति क्या हुआ? इतना समय क्यों लग रहा है? मारुति, हमने कहा था ना ऋषि दुर्वासा को आपसे मिलना है। आइए। और कितनी देर तक यहाँ बैठे रहे महाराज केसरी? आपके पुत्र के दर्शन इतने दुर्लभ हैं।